अभिवादन। आज हम एक बहुत ही हालिया और महत्वपूर्ण सैन्य घटना पर बात कर रहे हैं। कोड नेम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जी हाँ, ये 21 और 22 जून 2025 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का एक बड़ा, आप कह सकते हैं, समन्वित हवाई हमला था। इजराइल भी सहयोगी था इसमें, है ना? जी, इजराइल भी। और हमारे पास जो जानकारी है वो इस पूरे ऑपरेशन की एक काफ़ी दिलचस्प तस्वीर सामने रखती है। तो चलिए समझते हैं इसे। ये सिर्फ एक हमला था या इसके मायने कहीं गहरे हैं? मतलब मिशन का असल मकसद क्या था और इसे कैसे अंजाम दिया गया? देखिए, मुख्य लक्ष्य थे ईरान के 3 खास परमाणु संवर्धन स्थल, फोर्डो, नतांस और इस्फहान। हाँ, ये नाम तो सुने। और ये पिछले कई दशकों में मध्य पूर्व में सबसे बड़े अमेरिकी हवाई ऑपरेशनों में से एक था। करीब 125 अमेरिकी विमान शामिल थे इसमें। 125 विमान, काफी बड़ा स्केल है ये तो। हाँ, लेकिन जो मुख्य हमलावर थे वो थे वाइटमैन एयरफोर्स बेस, मिजोरी से उड़े 7 B-20 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर। B-2 बॉम्बर्स। अच्छा, वही जो रडार से बच निकलते हैं। लेकिन सिर्फ हमला ही नहीं, इसे करने का तरीका भी वो काफी नाटकीय था शायद। सूत्र कुछ चालाकी भरी रणनीति बता रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं थी, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल भी था। मनोवैज्ञानिक खेल? कैसे? ईरान की हवाई सुरक्षा को धोखा देने के लिए B-2 विमानों का एक ग्रुप उसे सार्वजनिक रूप से गुआम की तरफ भेजा गया। मतलब दिखाया गया कि हमला पश्चिम से आ रहा है। अच्छा। ध्यान भटकाने के लिए। जी। जबकि जो असली हमलावर दल था वो चुपके से गुप्त रूप से पूर्व की तरफ से आया। ओह, ये तो वाकई चालाकी है। ये दिखाता है कि शायद ईरान की लंबी दूरी की निगरानी में कुछ कमजोरियां हैं। हो सकता है, या ये भी कि वो पारंपरिक हमलावर रास्तों पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। और हथियारों के लिहाज से जैसे फोर्डो है वो तो बहुत सुरक्षित माना जाता है, जमीन के काफी नीचे। हाँ, फोर्डो के लिए खास इंतजाम था। वहां 12 विशाल GBU-57 बॉम्ब गिराए गए। इन्हें बंकर बस्टर कहते हैं। बंकर बस्टर, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर शायद। जी वही, ये खास तौर पर जमीन में गहरे बने लक्ष्यों को तबाह करने के लिए ही बने हैं। और नतांस, इस्फहान पर? नतांस पर ऐसे 2 बम गिराए गए और इस्फहान के लिए एक पनडुब्बी से लगभग 24 से 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। यानी हर ठिकाने के लिए अलग रणनीति, अलग हथियार। बिल्कुल, ये दिखाता है कि योजना कितनी सटीक और लक्ष्य विशिष्ट थी। इन बॉम्बर्स ने करीब 18 घंटे लगातार उड़ान भरी होगी। कुछ स्रोत तो पूरे मिशन का समय लगभग 37 घंटे भी बता रहे हैं। जी, लगभग 18 घंटे की सीधी उड़ान तो बॉम्बर्स की ही थी। पूरा मिशन टाइम सपोर्ट वगैरह मिलाकर ज्यादा हो सकता है। ये दूरी और समय, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। हाँ, मतलब अमेरिका की वैश्विक पहुंच दिखाने का तरीका। निश्चित रूप से। और ये कि वो बिना रुके इतनी लंबी दूरी तक सटीक ऑपरेशन कर सकते हैं। हमला हुआ ईरान के स्थानीय समय के हिसाब से देर रात करीब 2:10 से 2:30 बजे के बीच। अच्छा, तो इतने बड़े हमले के बाद अब सवाल ये उठता है कि इसका जमीनी स्तर पर असर क्या हुआ? क्या अमेरिका अपने लक्ष्य में कामयाब रहा? देखिए, अमेरिकी अधिकारियों का तो यही कहना है कि तीनों जगहों पर अत्यंत गंभीर क्षति हुई है। सबूत? फोर्डो की सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, उनमें बड़े बड़े गड्ढे साफ दिख रहे हैं। ये GBU-57 के असर को दिखाता है। लेकिन यहाँ एक और मतलब थोड़ी चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। वो क्या? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इन हमलावर विमानों का पता ही नहीं लगा पाया। क्या मतलब कोई रोक टोक नहीं? जी नहीं, उन्हें रोकने की कोई कोशिश हुई। किसी भी ईरानी विमान या मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कोई इंटरसेप्शन नहीं किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या B-2 की स्टील तकनीक इतनी ज्यादा कारगर है या फिर ईरानी एयर डिफेंस में कोई बड़ी चूक हुई? शायद दोनों का कुछ मिला जुला असर हो। B-2 की क्षमता तो खैर जानी मानी है, पर ईरानी तैयारियों पर भी सवाल उठते हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, अमेरिका का आधिकारिक पक्ष क्या है इस पे? पेंटागन क्या कह रहा है? पेंटागन ने साफ किया है कि ये सत्ता बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं थी। रक्षा सचिव हेग्सेट ने इसे प्रतिरोध का साहसिक और शानदार प्रदर्शन कहा। और राष्ट्रपति ट्रंप? राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे शानदार सैन्य सफलता बताया और चेतावनी भी दी कि अभी कई लक्ष्य बाकी है। लेकिन क्या अमेरिका के अंदर इस पर सब सहमत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ अमेरिकी सांसदों ने इसकी कानूनी वैधता पर सवाल उठाए हैं और ये भी कि इससे तनाव कितना बढ़ सकता है, इस पर चिंता जताई है। और ईरान की प्रतिक्रिया? ईरानी अधिकारियों ने बड़े नुकसान की खबरों को तो खारिज किया है और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है।
किस तरह की जवाबी कार्रवाई? इसमें मिसाइल हमले हो सकते हैं और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में बाधा डालने की बात भी कही गई है। ओह, हॉर्मुज, वो तो तेल व्यापार के लिए बहुत अहम है। जी हाँ, दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा वहीं से गुजरता है, तो वहाँ कोई भी बाधा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकती है। तब आगे क्या? माहौल तो काफी तनावपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, इस घटना के फौरन बाद पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि ईरान या उसके जो सहयोगी समूह हैं उनसे जवाबी हमले का खतरा तो है ही। और कूटनीति, बातचीत की कोई गुंजाइश? हाँ, पर्दे के पीछे कूटनीतिक कोशिशें भी चल रही हैं, तनाव कम करने और बातचीत का रास्ता खोलने के लिए। तो ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं है, ये तो भू राजनीति का एक बड़ा दांव लग रहा है। अमेरिका ने अपनी ताकत तो दिखा दी। निश्चित रूप से ये उनकी लंबी दूरी तक सटीक और वो गुप्त हमले करने की क्षमता को तो दिखाता ही है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल ये है कि क्या ये प्रतिरोध की रणनीति वाकई ईरान को उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं से रोक पाएगी, या ये सिर्फ एक और ज्यादा खतरनाक टकराव की शुरुआत है? तेहरान अगला कदम क्या उठाएगा, इस पर सबकी नजरें होंगी। बिल्कुल, ये देखना होगा कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। और ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोताओं को शायद सोचना चाहिए। इस ऑपरेशन के जो तात्कालिक सैन्य नतीजे हैं उनसे परे हटकर अगर देखें तो क्या ये मध्य पूर्व में शक्ति के समीकरणों को स्थायी रूप से बदल सकता है, और वैश्विक स्थिरता पर इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे?